बहुत समय पहले सुंदर नामक गांव में रूबी नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। रूबी की माँ का देहांत रूबी को जन्म देते ही समय हो गया था, इसलिए रूबी के पापा को रूबी का ख्याल रखने के लिए दूसरी शादी साक्षी से करनी पड़ी। साक्षी से शादी करने के बाद किशोर की एक और बेटी हुई जिसका नाम मोना था। साक्षी बहुत ही स्वार्थी और घमंडी औरत थी। सिर्फ साक्षी ही नहीं, उसकी बेटी मोना भी कुछ कम नहीं थी। अपने माँ के साथ वो भी रूबी को नीचे दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन साक्षी और मोना बाजार जाती हैं और वहाँ से खूब सुंदर सुंदर कान के झुमके लेके आती हैं। इतने सुंदर सुंदर झुमके देखकर रूबी का भी मन झुमके पहनने का करता है। फिर वो हिम्मत करके अपनी माँ से बोलती है, माँ, मोना के पास तो पहले से ही बहुत सारे झुमके हैं, इनमें से एक झुमका मुझे दे दो ना, मुझे बहुत पसंद है झुमके। ये सुनकर उसकी सौतेली माँ साक्षी कहती है, अपने बाप को बोल दिलाएगा तुझे झुमके। झुमके कोई फ्री के नहीं आते, जब मुँह उठाकर मांगने चली आई। इतना बोलकर साक्षी चली जाती है। रूबी बेचारी मायूस होकर सोफे पे बैठ जाती है और अपने बाबा का इंतजार करने लगती है। रात होने पर उसके बाबा काम से लौट आते हैं। बाबा को देखकर रूबी खुश हो जाती है और दौड़ते हुए अपने बाबा के पास जाती है। बाबा, मुझे कान के झुमके चाहिए, मुझे अपना ये सूना सूना कान अच्छा नहीं लगता। मोना के पास तो बहुत सारे झुमके हैं, पर मेरे पास तो एक भी नहीं है। बाबा प्लीज आप मुझे कान के झुमके दिला दीजिए ना। यूँ दिल छोटा मत करो गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए कान के झुमके जरूर लेके आऊंगा। चलो गुड़िया, हम अभी बाजार चलते हैं। वो अपनी बेटी को ज्वेलरी शॉप पर लेके जाता है। रूबी बहुत ज्यादा खुश थी। शॉप पे जो भी झुमके रूबी को पसंद आते हैं, रूबी वो सारे झुमके खरीद लेती है और घर आकर अपने कानों में झुमके डालकर अपने बाबा को दिखाती है। बाबा देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, मुझे झुमके बहुत पसंद आए, मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत अच्छे हो। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर किशोर भी खुश हो जाता है और फिर किशोर अपने कमरे में चला जाता है। इधर रूबी अपने आप को आईने में निहार रही होती है। तभी मोना उसके कान में झुमके देख लेती है और अपनी माँ को बुलाती है। माँ देखो ना, रूबी ने कितना सुंदर झुमके पहने हुए हैं। और माँ, मुझे भी ये झुमके चाहिए, प्लीज माँ, मुझे भी ये चाहिए। इतना कहकर मोना रोने लगती है। अरे रूबी, मोना तुमसे छोटी है ना, देखो तो कैसे रो रही है। तुम अपने ये झुमके मोना को दे दो, तुमने तो इसे थोड़ी देर पहन ही लिया है। चलो अब ये झुमके तुम जल्दी से उतारो और मेरी बेटी मोना को दे दो। रूबी के ना चाहते हुए भी रूबी को वो झुमके मोना को देने पड़ते हैं। रूबी उदास मन से अपने बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा अभी आपके दिलाए हुए झुमके मोना ने ले लिए, मुझे दूसरे झुमके कब दिलाओगे? बेटा, अभी तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मैं तुम्हें झुमके कभी और दिला दूंगा। अभी तुम दोनों मिलके आपस में वो झुमके पहनो, कभी वो पहन लेगी, कभी तुम पहन लेना, और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर सा झुमका लेके आऊंगा। इतना कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वो दिन भी बीत जाता है। अगली सुबह होते ही रूबी एक नदी के किनारे जाकर बैठी होती है। मुझे कोई प्यार नहीं करता, अपने आप को मैं कितना अकेला महसूस कर रही हूँ। मैंने कभी अपने पसंद की कोई चीज नहीं पहनी और अपने पसंद के झुमके भी मुझे बाबा ने दिलाए, तो वो झुमके भी मोना ने ले लिए। इतना सब कह के ही रूबी अकेले बैठकर रोने लगी। उतने में ही बिजली कड़कती है। लगता है बारिश होने वाली है, लेकिन मुझे घर नहीं जाना, वहाँ पे मुझे कोई प्यार नहीं करता। अगर मेरी असली माँ होती तो वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देती, और ये मेरी सौतेली माँ और उसकी बेटी मुझे चैन से जीने नहीं देती। इतना ही कहकर रूबी अकेले रोने लगती है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश होती है। आसमान से पानी की जगह सोने के झुमके की बारिश हो रही थी। तरह तरह के सोने के झुमके, बालियां और टॉप्स आसमान से गिर रहे थे। ये देखकर रूबी दंग रह गई। आसमान से पानी बरसने की जगह ये झुमके बरस रहे हैं, वो भी इतने सुंदर सुंदर। वाओ! तभी उसके सामने एक औरत प्रकट होती है।
कौन है आप और इस झुमके की बारिश कैसे हो रही है? मुझे तुम्हारे बारे में सच पता है कि तुम्हारी माँ भगवान के घर में है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और तुम्हारे लिए सोने की बारिश करने के लिए कहा। ये सुनकर रूबी रोने लगती है और बोलती है, माँ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मेरे लिए इस झुमकों की बारिश करवाई। माँ, मैं आपको अपनी जिंदगी में बस एक बार देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी असली माँ कैसी दिखती थी। मैं आपके गले लगना चाहती हूँ और आपसे खूब सारी बातें करना चाहती हूँ। प्लीज माँ, आ जाओ ना। रूबी इतना कहकर रोने लगती है। तभी औरत कहती है, रूबी बेटा, मैं है तुम्हारी माँ। ये सुनकर रूबी दंग रह जाती है और अपने माँ के गले लग जाती है और कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सौतेली माँ मुझे बहुत परेशान करती है। बेटी, तुम दुखी मत हो। अब तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब मैं तुम्हें ला कर दूंगी। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है माँ, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लाडो बेटी, ये झुमके रख लो, तुम्हें झुमके बहुत पसंद है ना? फिर रूबी उनमें से अपने पसंद के एक झुमके ले लेती है और अपनी माँ से खूब सारी बातें करती है। ऐसे ही बातें करते करते शाम हो जाती है तो उसकी माँ कहती है, अब तुम घर जाओ, हम फिर कल मिलेंगे। ठीक है माँ, कल हम यही मिलेंगे। इतना कहकर रूबी वहाँ से चली जाती है। फिर वो औरत अपना रूप बदलती है और वो एक परी में बदल जाती है। असलियत में वो रूबी की माँ नहीं थी बल्कि एक परी थी। फिर परी अपनी असली रूप में आती है और कहती है, हे प्रभु, इतनी मासूम बच्ची को उसकी माँ से अलग क्यों किया? बेचारी कैसे मुरझा जाती है। मुझसे उसका दुख नहीं देखा गया, इसलिए मैंने उसकी माँ का रूप लिया। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। तभी वहाँ पर रूबी की असली माँ प्रकट होती है। नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। हे परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेटे को इतनी दुख में देखकर तुमने मेरी बेटे की इच्छा पूरी की। मैं भगवान के घर से अपनी बेटी से मिलने ही आ रही थी। कल से मैं ही अपनी बेटी से मिलूंगी और उसकी सभी इच्छा पूरी करूंगी। इतना बोलकर परी उड़ते हुए आसमान में चली जाती है। वहाँ रूबी खुशी खुशी अपने घर पहुँच जाती है। रूबी के हाथों में सोने के तरह तरह के झुमके देख रूबी की माँ साक्षी दंग हो जाती है। इतना सारा सोना? सच बता रूबी, कहाँ से चुरा कर लाई है? माँ, ये सब मुझे मेरी माँ ने दिया है। मेरे लिए मेरी माँ आसमान से आई थी। इतना बोलकर साक्षी रूबी को बहुत डांटने लगती है और शोर सुनकर किशोर भी बाहर आता है। अरे, तुम क्यों डांट रही हो उस बेचारी को? आपकी लाडली पता नहीं कहाँ से चुरा कर इतने सारे सोने के झुमके लेकर आई है। पूछो जरा, कहाँ से लाई है इतने सारे झुमके? रूबी के हाथ में इतने सारे सोने के झुमके देखकर किशोर रूबी से पूछता है। रूबी अपने बाबा को भी वही बताती है जो उसने अपनी सौतेली माँ को बताया था। ये सुनकर किशोर को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी रूबी को डांटने लगता है, पर रूबी अपनी बातों पर अड़ी रही क्योंकि सच्चाई तो यही थी। अब बहुत हुआ, तुम सीधे सीधे बता रही हो या तुम्हारी पिटाई करूं मैं? पापा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। अगर यकीन नहीं तो आप मेरे साथ खुद आकर देखिए। मैं कल आपको माँ से मिलाऊंगी। लगता है तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा, तभी तुम्हें अच्छा सबक मिलेगा। रूबी बहुत रोने लगती है और सुबह होते ही रूबी अपनी माँ से मिलने जाती है और वहाँ जाकर अपनी माँ को याद करती है। तभी वहाँ उसकी माँ प्रकट होती है। रूबी अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है। उसके पिता और उसकी सौतेली माँ रूबी की बताई जगह पर आ जाते हैं। दोनों दूर से ही रूबी को अपनी माँ के साथ बात कर कर दोनों हैरान हो जाते हैं। इधर रूबी की माँ रूबी को समझा रही थी तो रूबी कहती है, माँ, मुझे उस घर में नहीं रहना। माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे वहाँ नहीं रहना। मैं तो माँ और बाबा को सच बोल रही थी, पर उन्होंने मेरा विश्वास ही नहीं किया। ये सब देख के साक्षी और किशोर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर वो अपनी बेटी के पास जाते हैं और उससे अपनी गलती की माफी मांगते हैं।
किशोर अपनी पहली पत्नी को भी देखकर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ये सब देखकर कौशल्या उन्हें माफ कर देती है और कौशल्या फिर से परीलोक चली जाती है और इधर रूबी अपने परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगती है।